क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिले एंड उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते ही आपको बहुत पॉज़िटिव और लाइट फ़ील होने लग गया? हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों होता है? दैट्स बिकॉज़ हर इंसान की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। दैट कुड बी पॉज़िटिव, दैट कुड बी नेगेटिव और दैट कुड बी समटाइम्स पॉज़िटिव, समटाइम्स नेगेटिव। जिसकी वाइब्रेशन जैसी होगी, वो अपनी लाइफ़ में वैसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेगा। जिसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेगा एंड जिसकी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी वो अपनी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होनी चाहिए। आई नो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो एक्चुअल में हमारे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं। जब हमारे साथ सब अच्छा चल रहा होता है या हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड जब सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं होते तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। आई अग्री टू दिस फैक्ट, बट डू यू नो कि ऐसे कुछ डेली रिचुअल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी वाइब्रेशन को एक हायर साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। आज उन्हीं डेली रिचुअल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी वाइब्रेशन को हायर साइड पे शिफ्ट करने की। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी वाइब्रेशन को हायर साइड पे रखने का एक बहुत सिंपल मंत्र है, दैट इज़ थिंक पॉजिटिव, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेस अदर्स। सो इन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट हाउ? एक दिन में हमारे दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं जिनमें से कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट इससे आपकी जो वाइब्रेशन है वो लोअर साइड पे शिफ्ट हो रही है। नेगेटिव थॉट्स को हम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, बट हाँ हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स इज़ टू बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। कुछ लोगों के दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। नेगेटिव थॉट्स को टैकल करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। थोड़ा शांति में बैठो और फिर ऑब्जर्व करो कि आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं या वो न्यूट्रल है। जब भी आपको रियलाइज़ हो कि आप नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर वाइब्रेशन। आप अपने आप को बार बार ये याद दिलाओ कि ऐसे थॉट्स क्रिएट करने से नुकसान आप ही का है, आप ही की वाइब्रेशन लो होगी और जो आप चाहते हो वो आप जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। द बेस्ट वे टू टैकल अ नेगेटिव थॉट इज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो तो उस थॉट के अपोजिट नेचर का एक थॉट क्रिएट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई एंड मुझे एंग्जाइटी फ़ील हो रही है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो फिर मुझे क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे माइंडफुल रहना है एंड मुझे अपने आप को ये याद दिलाना है कि जैसा मैं सोचूंगी वैसे ही चीज़ें मैं अट्रैक्ट करूँगी। अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, अगर मेरे थॉट्स में एंग्जाइटी है, मैं एंग्शियस हूँ, तो मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो भी वैसा ही आएगा। द रिज़ल्ट विच आई एम अट्रैक्टिंग विल बी सिमिलर टू द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। सो इस केस में जहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं जाएगा या फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगी, आई कैन टेक अ पॉज एंड आई कैन से टू माई सेल्फ कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने पढ़ा है, जब मैं एग्ज़ाम देने बैठूँगी तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। आई विल गिव माई 100% इन टू दिस एग्ज़ाम एंड आई विल श्योरली पास। ऐसे थॉट्स क्रिएट करने से एंग्जाइटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कम होगी एंड आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि जब भी आपके सामने आंसर शीट आएगी यू हैव टू काम डाउन, आपको एंग्शियस नहीं होना है। सो ऐसे थॉट्स क्रिएट करके आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि जब भी एग्ज़ाम शीट आपके सामने आएगी तो आपके माइंड को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसीलिए अपने थॉट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहते हो तो। इस प्रोसेस को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ। ये एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ अ रिचुअल। आपको इस पे डेली थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट द रिजल्ट्स विल बी वर्थ इट। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करते हो, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हो। यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू लैक। बहुत सारी स्टडीज़ और लोगों के एक्सपीरियंस से पता चला है कि जो लोग डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं कंपैरेटिवली वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं।
Gratitude literally changes the chemistry of your brain for the better. But here's a question. ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई हो जाती है? ग्रैटिट्यूड का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी वाइब्रेशन पे? जब आप अपनी लाइफ में उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना सीख जाओगे जो आपके पास ऑलरेडी हैं, आप बड़ी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स का एक लॉ है, वॉट एवर यू आर रिलीजिंग इन टू द यूनिवर्स यू आर गोइंग टू गेट इट बैक। जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह की फीलिंग्स आप यूनिवर्स में एग्जिबिट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स वही सब लौटाने वाली है। सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बाय एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने आप लोगों से ये शेयर किया है कि मैंने कैसे ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड किया। What are the practices which I generally follow to include gratitude into my daily life? अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वो वीडियो। लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक इट आउट। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब तक आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना नहीं सीखोगे जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तब तक आप और अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ब्लेस अदर्स, यानी कि दूसरों को दुआएं दो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मैंने खुद प्रैक्टिस करी है एंड बिलीव मी, विद इन सेकेंड्स आपको अपनी वाइब्रेशन हायर साइड शिफ्ट होते हुए दिखेगी अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेस करना है। ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि जेलसी या खुद को कंपेयर करना दूसरों से, ये हमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही है। जनरली जब हम किसी को अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं या खुश देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ें हमारे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है। बट इन सब से हमारी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पे शिफ्ट हो जाती है। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ इमोशंस? ब्लेस अदर्स। दूसरों के लिए अच्छा सोचो और हो सके तो बोलो भी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए घर से निकलते हो, रिक्शा लेके मेट्रो स्टेशन जाते हो। जब भी रिक्शे वाले भैया को आप पैसे देते हो, मन में ये सोचो, हे भगवान आज इन भैया का दिन बहुत अच्छा जाए। जब आप ऐसा सोचोगे आपको खुद भी वो पॉजिटिविटी फील होगी जो आपने सामने वाले को अपने थॉट्स के थ्रू दी है। जब भी आपको लगे कि आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, जस्ट से हे भगवान आप इसे और तरक्की दो, साथ ही साथ आप मुझे भी और तरक्की दो। ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशन हायर साइड पे शिफ्ट होगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ट्राई करके देखो, आपके फेस पे एक नेचुरल सी स्माइल आएगी एंड ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने में। याद रखिए कि यूनिवर्स में आप जो भी रिलीज़ करोगे आपको वो ही वापस मिलेगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। दैट्स वाई अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू लुक एट योर थॉट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।